अगर गलत काम करो तो हर रोज रात को सोने से पहले प्रणाम कर लिया करो कि तुम शिवमणि के हाथों से बच गए हो। क्या है बे? ऐसे क्या देख रहा है? मारेगा मुझे? पुलिस से डर नहीं लगता तेरे को? कभी सपने में नहीं आया क्या? अब आएगा, ये शिवमणि आएगा। चाचा, चमड़ी उतार के लटका दूंगा एक एक की। जाओ। बहुत हो गई मंदिर और मस्जिद। पुराने मार्केट में जितने हैं काफी है, और नए बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ जाओ जाओ। बड़ी देर से देख रहा हूँ कि तू मेरे बगल में ऐसे खड़ा है जैसे तुझ में और इन लोगों में कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, सच्ची मेरा उन लोगों से संबंध नहीं है। ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं। मैं तो बस 20 रुपया 30 रुपया कटिंग करता हूँ। तो तू क्या करता है? मंदिर के सामने चप्पल जेब और उसके साथ बटुआ भी। हाँ साहब, है पेट का सवाल है ना साहब। वैसे मेरा पर्सनल कैरेक्टर बहुत अच्छा है साहब। तेरा नाम? रजनीकांत। ये नाम तेरे माँ बाप ने रखा? नहीं साहब, मेरा नाम रखने में माँ बाप सोच में पड़ गए, इसलिए मैंने खुद रख लिया। बादशाह देखिए? देखा हूँ साहब। कितनी बार? 3 बार देखा है। उसका गाना सुनाओ। चिल्लाना चिल्लाना टिकी टिकी चिल्लाना 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 चिल्लाना। बस बस रहने दे, चल। पास में कोई म्यूजिक शॉप है? आगे है साहब। चल दिखा। वहाँ कोई अच्छी सी सीडी मिलती है क्या? पायरेसी वाली तो नहीं मिलती? अरे नहीं साहब। सचमुच पागल है। आपको गाने गाना पसंद है ना? गाने मेरी जान है। आप ये क्या गा रहे हैं? इस तरह उल्टा पुल्टा और बेसरा गाना मत गाओ, म्यूजिक से डर लगने लगेगा। ये शॉप तेरा बाथरूम नहीं है। बाकी लोगों को शांति से रहने दो। मत करो, समझी? शुक्रिया। गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। हम लोग दुकान में खरीदारी करने के लिए आए हैं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। ये क्या है? ये मेरा है। तुम्हारा है, लेकिन देखने दो। नहीं दिखाऊंगी। चलो नाम बता दो। नहीं बताऊंगी। अरे बता दो ना। गो एंड सर्च। गो एंड सर्च? ये एल्बम कहाँ मिलेगा? सर वो उस तरफ तीसरे रैक में। ये बताने में नानी मर रही थी। सुनिए, मेरे गाने से आपको क्या लेना है? मैं इतना बेसुरा गाती हूँ क्या? अरे तुम तो रोने लगी। हाँ, मुझे रोना ही आता है, गाना नहीं आता। अरे नहीं, वो ऐसा है कि एक बार वो क्या हुआ? किसी ने भी मुझे इतना नहीं रुलाया। आपको याद रखूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो तो याद रखूंगी। अरे सुनो, हेलो सॉरी। क्या समझते हैं? क्या साहब, आपने उन्हें रुला दिया। उस लड़की ने पैसे भी नहीं दिए। नहीं दिए? कितने पैसे थे? मैं कैसे बताऊं साहब, क्या लेकर गई है यहाँ से? आप 1000 दे दीजिए। तो बस चूना लगा गई। ये माफ कीजिए, मैं आपके पैसे देना भूल गई थी। उन्होंने दे दिए। किसने दिए? वही जो आपको रुला रहे थे। तो आपने लिए क्यों? आपने नहीं दिए थे ना। ये लीजिए। उन्हीं को दे दीजिए। लेकिन वो है कहाँ? मुझे क्या पता, आप ही को मालूम होगा। ए रजनी, क्या प्रैक्टिस कर रहा है? जेब काटने की? अरे बाप रे, मैंने जब ही बताया था मेरा पर्सनल कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बस ब्लेड दिखाई दिया तो मेरा हाथ खाली नहीं रहा। अरे वाह रे वाह, कितनी नरम है, कितनी मुलायम है। अरे वाह रे वाह। ये क्या? टमाटर छेद कर पूरा रस निकाल रहे हो?
इससे पहले क्या काम करते थे? मंदिर के बाहर चप्पल पोंछता था, छोटे बच्चे को संभालता था, सबके संभाल की देखभाल करता था। कितने पढ़े लिखे हो? डिग्री जी। यानी कि 3rd डिग्री? हाँ बाप रे, अब इसकी क्या जरूरत? देखो, अखबार में तुम्हारे बारे में लिखा है। पुरानी मार्केट में आया नया सर्कल इंस्पेक्टर शिवामणि ने आज बदमाशों और गुंडों को बुलाकर उनको अपने काम छोड़ने के लिए और बदल कर जीने का आदेश दिया है। कुछ लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की है। आते ही शुरू हो गए। शुरू क्या मैम, सबकी कटिंग हो गई, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या कहा? असली आदमी को छोड़ दिया। कौन है वो? दत्तू को। क्या काम करता है? ये पूछिए क्यों क्या नहीं करता। परसों आपने वार्निंग दी थी, उन लोगों का वो लीडर है, उससे तो आपका डिपार्टमेंट भी डरता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? जानता हूँ। चलो दिखाओ मुझे। किसको? दत्तू कौन? ये दत्तू कौन है? मार खाएगा। देखिए भैया, आपके घर में काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं सब काम करूं। क्या रे, तेरे नाम पे कितने मामले दर्ज हैं थाने में? मर गया। दत्तू का घर मैं क्यों ना जानूं? चलिए मैं दिखाता हूँ, आइए चलिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काम हो रहा है। दत्तू कहाँ है? वो अंदर बिजी है, मुझसे बात कर। क्या हुआ रे रजनी? भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, तुमको ना दिखाया तो मुझे मार देगा, ऐसा बोल रहा था शिवमणि, नया सर्किल इंस्पेक्टर। भैया माफ करो, मैं साइड में हो जाऊंगा। अच्छा तो तुम हो? सुना है कल तुम सबको वार्निंग दे रहे थे। लगता है तुम लोगों का टाइम आ गया है। वर्दी पहनने से हीरो बन जाता है क्या? अब तक वर्दी पहन के यहाँ कोई नहीं आया था। क्या समझता है अपने आप को? तेरा यूनिफॉर्म देखकर हम लोग डर जाएंगे, डर के भाग जाएंगे यहाँ से। जाने वाले नहीं है। पता कर ले मैं कौन हूँ, क्या हूँ। दत्तू क्या है पूरे मार्केट में जाके पूछ, गोवा में पूछो, वास्को में जाकर पूछो, पणजी जंक्शन में जाकर पूछो। जाओ। अब क्या करेगा बोल? क्यों पूछू किसी से? क्या रे आवाज उठा रहा है? तू केवल सर्कल इंस्पेक्टर है। एसीपी मालूम है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हर शनिवार को मेरे यहाँ दारू पी के जाता है। कृष्णा मालूम है? डीजीपी मालूम है? बेल्ट उतारा है, शर्ट भी उतारूंगा। अब मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। अब बता, कृष्णा राव कौन, अप्पा राव कौन? क्या रे दत्तू, तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं थोड़ा पागल हूं। बाप रे, इसकी भी धुलाई हो गई। गलती से पार्टी बदल गई। कल से सब छोड़ दो यार। कल से फिर धंधा शुरू करूंगा। क्या कर लेगा? तेरी तो मुझे नौकरी करते 4 साल हो गए। 8 ट्रांसफर ले चुका हूं। किसी भी थाने में जाके पूछो, शिवमणि ने धंधा बंद करने के लिए कहा तो समझो धंधा बंद। एक ने भी कह दिया कि उसने धंधा चालू रखा है तो तुम चालू रखना। आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। माँ, तुम जाके दर्शन करो, मैं यहीं रुकता हूँ। बेटा, जानते हो मैं मंदिर क्यों आती हूँ? क्यों माँ? मेरी शादी करा के मुझे जल्दी से बर्बाद होते देखकर खुश होना चाहती हो तुम, है ना? ठीक है, तुम ऐसा ही सोचते रहो। मैं दर्शन करके आती हूँ। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ क्या कर रहा है? माँ जी के साथ पूजा के लिए। क्यों रे, तू तो दत्तू की पार्टी का है ना? यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम था आप इतने लोगों को मारेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए साइड आ गया। ठीक से रहेगा या फिर से जाएगा? यही परमानेंट रह जाऊंगा। चल जा, पूजा कर। चलूं? बाप रे। शिव 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 शिव।
की महिमा। रामा 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 न्यारी आपकी महिमा। रामा रघुकुल प्राणा मर्यादा गुण धामा। मर्यादा की खातिर त्याग महल वन को निकले, लेके सिया संग लखन पिता वचन को शीश धरे। 14 बरस वनवासी का रूप प्रभु जी आप लिए, हंस हंस के प्रभु रघुकुल की मर्यादा को आप जिए। रामा 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 न्यारी आपकी महिमा। रामा रघुकुल प्राणा मर्यादा गुण धामा। हेलो, यस सर। ये क्या, तुमने दत्तू जी के साथ मारपीट क्यों की? दत्तू जी नहीं सर, दत्तू गुंडे के घर गया था। क्या समझते हो अपने आप को? आगे पीछे सोचते नहीं क्या? तुम्हारा दिल जो कहेगा वो करोगे। जो दिल ने कहा वो दिमाग ने किया। मैंने उन गुंडों के घर जाकर उनके दारू और ड्रग्स वगैरह को आग लगा दी। फिर भी तुम अकेले क्यों गए थे? डिपार्टमेंट को जानकारी देना, रेड करना, पकड़ना, केस लगाना, ये सब एक प्रोसेस है, रूल है। ये सब छोड़ के अपनी मनमानी करोगे। कितना दे रहा है वो? दत्तू आपको कितना घूस दे रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम? आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या कह रहा था? हर शनिवार को आप उसके घर में जाकर दारू पीते हैं, ये कह रहा था वो। शर्म नहीं आती आपको? डिग्री ली है आपने, मुझ में इतनी समझ है, तो आप तो आईपीएस हैं, आप में इतनी समझ नहीं है क्या? क्या है तुम्हारी सिंसियरिटी? क्या कर सकते हो? हम निकम्मे हैं क्या? हाँ साहब, आप सचमुच निकम्मे हैं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आप भी वैसे ही रहिए। क्या करोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Good morning, मॉर्निंग। ये प्रेस मीटिंग किस लिए सर? पुराने मार्केट के हो? हाँ सर। पुराने मार्केट के दादा का नाम क्या है? दत्तू साहब। उसका राइट हैंड बदरम साहब। और लेफ्ट? सूरी, सोनू और शक्ति साहब। पुराने मार्केट के सीआई का नाम जानते हैं? नहीं साहब। ये है यहाँ का एसआई, नाम मालूम है? नहीं साहब। इसीलिए ये प्रेस मीटिंग है, समझे? समझ गया साहब। मेरा नाम शिवमणि है, पुराने मार्केट का सर्कल इंस्पेक्टर। समस्या यह है कि पुलिस और पब्लिक का रिलेशन बहुत कम है। उनके पास जाने से ठीक रिएक्ट नहीं हो रहा है। पब्लिक महसूस कर रही है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग आपके लिए हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 9848022338। 9848022338। पुराना मार्केट एक बहुत छोटी जगह है। आप जिस वक्त फोन करेंगे मैं 2 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगा और 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं हमेशा पुराने मार्केट में रहूंगा आपके लिए। आपको जरूरत हो तो फोन करिए, हम हैं आपकी सेवा में। इसीलिए सरकार हमें तनख्वाह देती है। पब्लिक और पुलिस का मिलजुल कर रहना अच्छा है, ये देखा? समाज के लिए अच्छा है। और तुम्हें लाइफ में कभी इतनी पब्लिसिटी मिली थी? हीरो बन गया वो। तुझे अंदर कर दूंगा तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या कंट्रोल करूं? अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आती। वो पुलिस वाला थोड़ी है, छे, बल्कि एक गुंडा है। उसके बारे में सोचना ही बेकार है। क्या बेकार है? तुम छोड़ दो मुझे, उसी के बारे में सोचता हूँ। तुम पियो पियो। हाँ पीऊंगा ही। शिवमणि 9848022338। एनी प्रॉब्लम? जमीन जायदाद चोरी, किसी ने लड़की को छेड़ा, सताया, गुंडागर्दी की तो फौरन मुझे बुलाइए। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिए। फोन करने से आओगे क्या? फोन करने पर नहीं आऊंगा, इस पर शक मत कीजिए। हम तनख्वाह ले रहे हैं, आप ही के बातें बना लिए। रहे हैं। बातें नहीं बना रहा हूँ, सचमुच आऊंगा। तो है कौन रे बाबू? ऐसा मत सोचिए, आप लोगों से संबंध बनाने के लिए ये इंटरव्यू प्रेषित किया जा रहा है। मैं आपका दोस्त हूँ, इसे कहीं पुलिस से देखा दोस्ताना है? कीजिए। यू कैन सी और द ये बेस्ट शॉप? रिजल्ट। शिवमणि इज ऑलवेज अच्छा एट तो ये योर पुलिस सर्विस। ऑफिसर हैं। तो मैं आपको एक बार और अपना नंबर बता देता हूँ, 98480222। क्या बात है, बस नहीं आई? डोंट वरी, मेरे पास बाइक है, ड्रॉप कर देंगे। थैंक्स भैया। भैया, जीजा, मेरी बहन कैसी है? बड़ी मीठी चीज है रे। तो रख ले, कहीं सिनेमा ले जाकर मौज मस्ती करो, घूमो फिरो। सिनेमा दिखाऊंगा। किस्मत खुल गई, जा। कम ऑन बेबी। अरे जीजा बहुत अच्छा है, उसकी बाइक है, साथ में जाकर मजे से आइसक्रीम खिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। जीजा एक काम करो,
तुम मेरी बहन को ले जा और मैं तेरी बहन को ले जाऊंगा। हेलो, कल टीवी में आपका इंटरव्यू देखकर ही आपको फोन कर रही हूँ। यहाँ 5 नंबर बस स्टॉप पे 2 लड़कियों को 2 लड़के छेड़ रहे हैं। कुछ भी होने से पहले आप हेलो हेलो, आप फोन कीजिए, हम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फोन कट कर दिया। शिवमणि 9848033338। ये सब जरूरत नहीं, समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही मेरे बोल रहा है जैसा यार। भैया भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करेंगे। चलो क्या बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को, छिड़ रहा है इसको? हाँ? अबे कौन है तू? शिवमणि अब बोल। 9840223338। इधर आ रे, याद था ना तेरे को? हाँ? इसके बाद भी छेड़ा? हाँ? पता तेरे बाप का नाम क्या है? हाँ? बोल। हाँ? बोलो। अबे चुप, छेड़ेगा? छेड़ेगा? हाँ? लड़की को छेड़ेगा? बोल, छेड़ेगा लड़की को? नंबर याद है, अंजाम भी याद कर ले। चढ़ उतार, चढ़ उतार, हाँ? चढ़ उतार, बोलो ना। निकालता हूँ सब। तू भी उतार। माफ कर दी सर। हाँ? समझा? चल, चल, चल। लड़की को छेड़ेगा? हाँ? लड़की को छेड़ेगा? चल, चल, करेंगे सर। चल, चल, तू भी चल। ऐसा नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए। आपसे ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ, जिस किसी ने भी फोन किया था, थैंक्स। फिर कभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके, तुरंत भेज दूंगा। चलो। ए खान, कोई 2 लड़के एक स्कूल मास्टर का स्कूटर चोरी करके माफसा की तरफ जा रहे हैं। जाओ पकड़ो उन्हें। तुम इसे कह रहा हूँ, क्या हुआ? वो मैटर बाद में, पहले ये मैटर देखिए। आपका ट्रांसफर ऑर्डर सर, मापसा से 2 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में उधर ट्रांसफर कर दिया है साहब। आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत फील हो रहा है। ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम कैंसल ऑर्डर ही चाहते हो ना? आ जाएगा। तुम्हारे पर्ची जाकर लौटने तक टेबल पर होगा। हर घर में एक पिछवाड़ा भी होता है बच्चे, जो कभी कभी काम आता है। मैं अभी वही कर रहा हूँ। क्यों? जाओ। यस सर। Happy birthday to you. Happy birthday to Dattu ji. Happy birthday ji. Let's go Shiva Mani. Ji. Let's go Shiva Mani. Let's go Shiva Mani. Ji. Let's go Shiva Mani. हैप्पी बर्थडे। ये हाथ पहले ही मिलाते तो तुम्हारे ट्रांसफर नहीं होती। मैं तो अभी भी हाथ नहीं मिला रहा हूँ। तुमने जिसको फोन करके ट्रांसफर करवाया है, उसी को फोन करके ट्रांसफर रुकवाओ। जल्दी। तुम ट्रांसफर करवाओगे और मैं कागज हाथ में लेकर चला जाऊंगा। कहा था ना, मैंने बेल्ट खोला तो तुमसे बड़ा गुंडा हूं। जान बचाना चाहता है तो फोन कर। ए, रुको ना रुको। अरे कोई मंत्री को फोन लगाओ जल्दी। हेलो, इंगे जा रहा है। फिर से कौन? जल्दी मंत्री को दूसरे लाइन पर फोन लगाओ। कर रहा है। मंत्री का सर? हाँ, अच्छे दत्तू जी से बात करो। भैया भैया। हेलो दत्तू, हैप्पी बर्थडे। हेलो, कि आप बाहर में, मेरी जान खतरे में है। तो पार्टी कब दे रहा है? पार्टी के बाद में। पहले इंस्पेक्टर शिवमणि का ट्रांसफर रोक दो। क्या बाद में बता दो, पहले जो बोला वो कर। ठीक है कर ट्रांसफर कैंसिल कर रहा है वो। ए, मेरे थाने पहुंचने तक कैंसिल ऑर्डर टेबल पर होना चाहिए, समझा? ये क्या किया आपने? उसके कहने पे फोन कर दिया। आप कहो तो उसको बम से उड़ा दूं। सुन बे, तू तो मेरा ट्रांसफर नहीं करवा सका,
अब मैं तुझे शहर में नहीं रहने दूंगा। तू बम लगा। हेलो, शिवमणि हियर। हेलो, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वही प्रॉब्लम है। देखो, बहुत से लोग मुझे जरूरी फोन करते हैं, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूंगी। I love you। What? आप भी I love you कह दीजिए तो एक काम आसान हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा पागल हूँ, मेरे बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ, समझी? आपके बारे में मतलब? वही I love you कहना। क्या कहना? I love you। थैंक्स। हाँ? अरे इसने तो मुझसे I love you बुलवा ही लिया। मेरी कसम खाकर कहो, इस साल तुम शादी कर रहे हो। माँ, ये क्या कह रहे हो? भगवान के सामने कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा माँ। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें बताओ? अब कैसे बताऊं कैसी होनी चाहिए? देखने में अच्छी होनी चाहिए, आंख नाक सलामत हो, हाथ पैर भी हो तो बेहतर है। ऑडियो कैसेट ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन ध्यान से नहीं देखा था, हाथ पैर तो सही सलामत हैं। क्यों रे? वो लड़की पसंद आई? पसंद आई मतलब देखने में ठीक ठाक है। ठीक, तुम जाओ। और तुम? मैं आती हूँ, तुम जाओ। जाओ भी। मेरे अंगने में बैठो 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 बैठो। खाते समय उठना नहीं चाहिए। मुझे दे रे, दे रे। आम का अचार अच्छा है रे, और थोड़ा दे दे। बीवी ने बनाया क्या? क्यों रे, काम बंद कर रहे हो क्या? हाँ भैया, काम छोड़ना चाहता हूँ। तेरी तो क्या रे, शिवमणि से डर गया क्या? गलती तुम्हारी नहीं है, आदमी बदलने का असली कारण औरत होती है। उससे कहना भैया, भैया छोड़ दो उसे, भैया छोड़ दो भैया। तू नहीं जानता रे, मर्द को यही बर्बाद कर देती है। भैया उसका कोई कसूर नहीं है, भैया छोड़ दो उसको भैया। तू तेरा है ना? क्या रे, तुझे क्या कमी किया मैंने? हाँ? खाने को खाना, रहने को। गवाह बनना इतना आसान समझा है क्या? हैप्पी वेडिंग डे। फोन किसने किया जानते हो? तुमने देखा है? तुमने नहीं बताएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि डर है कि वो मार डालेगा। 10 लोग बताएंगे तो क्या 10 लोगों को मार डालेगा? 50 लोग बताएंगे तो 50 को मारेगा? बोलिए, शिवमणि का विश्वास कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए और मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो इस गोवा में नहीं रहेगा। साहब, मैंने नहीं देखा, फिर भी गवाही देने को तैयार हूं। वो दत्तू गोवा में नहीं रहना चाहिए, उसे गोवा छोड़ के भाग जाना चाहिए। मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा साहब, मैं गवाही दूंगा। शिवमणि सब लोगों से गवाही ले रहा है, 100 तक 10 और तुम पर केस बना रहा है। भैया, शिवमणि की माँ। मैंने अपने आदमी को मार दिया तो दस्तखत लेगा ना? मैं उसकी माँ को मार दूंगा, देखता हूँ कहां से गवाही लाएगा। बांगड़ू, क्या ख्याल है?
मेरा बेटा कहीं भी हो जाके बोल, दत्तू से मत टकरा, काट के रख देगा। ये अदालत दत्तू वल्द अप्पू को शशि बाबू के कत्ल के गवाह को किडनैप करने के जुर्म में 5 साल शहर से कड़ी पार करने का पुलिस को हुक्म देती है। शिवामणि, जानता मैं कौन हूँ? शिवामणि, छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं रहती हूँ। दत्तू मेरा दूर का रिश्तेदार है, मामा लगता है। कौन सा गांव है? कोचिन। पिताजी वहीं रहते हैं। मैं यहाँ सॉन्ग कंपटीशन के लिए आई थी। तुझे ऐसे टुच्चे के घर भेज दिया, तेरे बाप को अकल नहीं है क्या? जाओ कोचिन जाओ। अंदर डालो। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें निकाल दूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा? पार्शियल पैरालिसिस, फिजियोथेरेपी करवानी है। केरल में पैरालिसिस का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इसी कारण बहुत लोग वहां आते हैं। कल मैं कोचिन वापस जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, माँ जी को वहीं दिखाएंगे। क्यों माँ, चलोगी? प्लीज आंटी चलिए ना, मैं आपकी देखभाल करूंगी। आप जरूर ठीक हो जाएंगी। कितना वक्त लगेगा? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। बेटी, आप लोग केरल में कब से रहते हो? हमारे पापा को यहाँ आए हुए 25 साल हो गए। उस समय हार्बर पर छोटा सा काम शुरू किया था। आज सीवीएस कंपनी के मालिक हैं। 100 से ज्यादा बोट्स हैं, बड़ी कंपनी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मादाम चेरी। मुझे एक बार तुम्हारे घर ले चलो, तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा आइलैंड है, कल मैं आपको वहाँ ले चलूंगी।
क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ कैसे हूँ यही ना? अब तुम अपना हाल देखो, ये मेरा गांव है, कूड़ा मार्केट नहीं कि तुम जो चाहे करो। बहुत अच्छा हुआ तुम कोचिन आ गए, सोचा था तेरी शक्ल और उसने मुझे बचा लिया। लेकिन तब तक उन बदमाशों ने मेरी माँ को मार डाला था। मेरी माँ को मार डाला और बसंता का पता नहीं चला। और उसके बाद रजनी के बताए अनुसार मैं ढूंढता हुआ बसंता के घर गया था। बसंता कहाँ है? हाँ? बोल बसंता कहाँ है? बता, बसंता कहाँ है? कहाँ छुपाया उसको? बोल! कहाँ छुपा रखा है? मालूम नहीं। कहाँ है? जानते नहीं सर। पता कहाँ है? पता, पता, बोल, बोल, पता बसंता कहाँ है? बोल, कहाँ जा रहा है? हाँ? मालूम नहीं साहब, बता। मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं साहब। बसंता को कहाँ छुपाया है? मालूम नहीं साहब। मेरी माँ को क्यों मारा? मालूम नहीं साहब, दत्तू कहाँ ले गया? बोल दत्तू मालूम नहीं कहाँ है? साहब, मालूम नहीं। कहाँ जाएंगे वो? कल तो आएंगे ना, परसों तो आएंगे ना। यही रहूंगा, यही रहूंगा, उन लोगों के आने तक यही रहूंगा। 2 साल से वो वापस नहीं आए। वो लोग कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। इस तरह बसंता मुझसे दूर हो गई। उस दिन बसंता मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कोई बोतल फेंकी थी उसने। कितना ढूंढा पर वो बोतल नहीं मिली। बसंता ने उस बोतल में क्या लिखा था बहुत सोचा, लेकिन समझ में नहीं आया। माँ को मार दिया मेरी, बसंता दूर हो गई। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं बसंता को? इसलिए बसंता के वास्ते यहीं रह गया। उसे कुछ नहीं होगा, बसंता आएगी, हम मिलेंगे, फिर से हम मिलेंगे। तुम दोनों हर बार कहाँ मिला करते थे? बीच पे, गोवा के बागा बीच पे। भैया, तुम मनी के दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें सब बताया। तो बोतल के बारे में बताओ ना। 2 साल से वो पागल जैसे भटक रहा है। ये अन्याय है, तुमने हमारे साथ रहकर भी नहीं बताया। लेकिन मणि को उम्मीद है कि वो कभी ना कभी जरूर आएगी। अगर बसंता को कुछ भी हो गया तो मणि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तो मैंने उस लेटर के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले बसंता कैसी है और कहाँ है, हमें मालूम करना होगा। तब तक मणि कुछ भी ना जाने तो ही अच्छा है। उन दोनों को हमें कैसे भी मिलाना होगा। मनी की तुम अच्छी तरह से देखभाल करना, मैं समय समय पर फोन करती रहूंगी। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए।
इसे प्रिंट कीजिए। मैम, एक बोतल ने आपके अंदर कितना परिवर्तन लाया है। इट्स नॉट अ बॉटल, इट्स लव। उन दोनों को कैसे भी मिलाना है। सिंसियरली ट्राई करेंगे हम। मैं शिवमणि नहीं हूँ। शिवमणि मैं नहीं हूँ। शिवमणि का दोस्त भी नहीं हूँ। मैं शिवमणि से कभी मिला भी नहीं। मुझे शिवमणि कभी नहीं मिला। ये 9848022338 है, लेकिन ये मेरे अपने पैसों से खरीदा हुआ फोन है। ये शिवमणि का नंबर है ना सर? Shut up! फोन नहीं है कह रहा हूँ ना, फोन रख दो। आप भड़क क्यों रहे हैं सर? कौन भड़क रहा है भाई? इज्जत से बात करो सर। इज्जत से क्यों नहीं? तुम सीखो इज्जत। रख दो फोन। नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? नहीं रखूंगा। तो मैं रख दूंगा। रखो। रख दूंगा। क्या आदमी है? चोर गुमनाम। शिवामणि, वसंता। मैम, क्या वो लड़की जरूर आएगी? वो जरूर आएगी। इन 2 सालों में वो कहीं और तो नहीं चली गई होगी? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को उस दत्तू के बच्चे ने बहुत तकलीफ दी है। अरे जरूरत पड़ी तो अपने पुराने मार्केट के लड़के मिलकर उस दत्तू का सर फोड़कर भी उन दोनों को मिला देंगे। उस शिवामणि के रहते हुए पुराने मार्केट और गोवा में कितनी अमन और शांति थी, जो अब नहीं है। देखो प्यारे, मैं भी हूँ। उस वेंकट लक्ष्मी से एक बार शादी करूंगा, एक बार प्यार करूंगा, एक बार माँ नहीं मान रही, एक बार पापा मान रहे। देखकर सीखो, सीखो उससे, सीखो। शेख इमाम। सर, आपके जाने के बाद गोवा पूरा खराब हो गया है। सर जल्दी आइए सर। शेख इमाम। सर, आपके लिए हम जान दे देंगे। हाँ दे दो। आप हिम्मत से रहिए सर। हाँ रहूंगा रहूंगा। आप डरो मत सर। शेख इमाम। मैं सत्यनारायण हूँ सर। इससे पहले हम पुराने मार्केट में मिले थे। तुम्हारी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ सर। तो मर जाओ ना, मर जाओ। हाँ। शेख इमाम। सर, हमको बहुत फील हो रहा है। अब दोनों का मिलन होना चाहिए। आ जाओ, हम लोग मिल जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। सर। हेलो। हेलो, कहाँ हो? यहाँ शिवमणि और बसंता की कहानी गूंज रही है। गोवा के पूरे लड़के आकर कहीं तुम्हें मार न डालें, ऐसा है यहाँ का हाल। बसंता को कहीं छुपा दो, नहीं तो और कहीं लेकर चले जाओ, लेकिन वहां मत रहो। क्या छुपाऊं? वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? ए, मर गई। उसको मरे कुछ महीने हो गए। यारे, तूने ठीक से देखा था ना? वही थी ना वो। अगर वो पल्लवी होगी तो वो शिवमणि से जरूर मिलेगी। क्या? चलो, चारों तरफ देख लो। ए छोटे सुन, यहाँ किसी झक्कास लड़की को देखा है क्या? कैसी दिखती है? एक लड़की है मॉडर्न ड्रेस में, पल्लवी नाम है उसका, रिपोर्टर है वो। हाँ हाँ देखा देखा। कहाँ देखा तूने? कोट्टायम कॉटेज। कोट्टायम कॉटेज? हाँ, कोट्टायम कॉटेज में। इधर आ, सुन। कोट्टायम कॉटेज में जा, जरा देखना तो वहां पे क्या है। सुन सुन सुन, वहां शिवमणि होगा। ठीक है भाई। बच कर रहना। जा, जल्दी जा। जरा बेटी दे। लीजिए। हाँ भाई, वहाँ कोई नहीं है भाई, वहाँ कोई नहीं है भाई। पता करो रे। उसकी गर्दन दबा के मार डालो रे। बच के रहने को बोला था ना? देखो वो आ रहा है, चलो।
जल्दी निकल रही। दत्तो, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। क्या रे, तू मुझे क्या पकड़ेगा? बता बसंता कहाँ है? मालूम कहाँ छुपाया बसंता को? मालूम नहीं। अपनी जिद के लिए दत्तू बसंता के साथ कुछ भी कर सकता है। बोल। भैया तुम्हें एक बात बतानी है। पल्लवी यहाँ क्यों आई थी, तुम जानना चाहते हो? कितनी बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को? आदमियों की जानवर। पहले से ही मैं शेख इमरान की टेंशन में हूँ और बीच में आप लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसी कैसी बात करो तुम? हड्डी तोड़ दूंगा बदमाश। कितनी बार कहूँ ये सेल मेरा है, सुनाई नहीं देता। मोबाइल तेरे पास है तो शिवमणि कहाँ गया? शिवमणि को मार दिया। मार डाला। मार डाला? हाँ मार डाला। उसको मार के उसका सेल फोन रख लिया। आओ उखाड़ ले। तू वो दत्तू तो नहीं है? हाँ दत्तू ही हूँ। मेरा नाम बीबी दत्तू है। बोल क्या कर लेगा? गोली मारेगा मुझे? शिवमणि को मार डाला। हाँ मार दिया। शिवमणि को मार डाला? हाँ मार दिया। शिवमणि को मार डाला तूने? हाँ मार दिया। मैम, शिवामणि जी हैं क्या? आप बाथरूम में नहा रहे हैं। 1 घंटे बाद ट्राई करो। ऑल राइट। हाँ। बसंता है ना? है ना? सच बताइए, आप बसंता है ना? शिवामणि और बसंता की प्रेम कहानी रोज पेपर में आ रही है, आप पढ़ती नहीं है क्या? आप सचमुच में बसंता नहीं हो? मेरी कैसेट कम से कम एक शॉप में तो होनी ही चाहिए। मेरी लाइफ का एम्बिशन यही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा गाना कम से कम एक को भी पसंद आए तो मेरे लिए काफ़ी है। ऑफ कोर्स, जैसे कि आपको पसंद नहीं है। मुझसे वादा करो ना, रोज मेरे सामने एक गाना गाओगे। जिंदगी भर गाना गाना है, बुढ़े होने के बाद भी एक बुढ़ी का गाना हंसते हुए सुनता रहूंगा। ओके? ओके, गाना गाओ। अभी? हाँ अभी।
मैं जानती हूँ आप वसंता ही हैं। पता नहीं आप क्यों झूठ बोल रही हैं, लेकिन आपके लिए एक इंसान 2 सालों से पागलों की तरह इंतजार कर रहा है। अपनी माँ को खो बैठा, अपनी नौकरी भी गवा बैठा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा कहकर वो आपके लिए, सॉरी, वसंता के लिए वो वहीं रुक गया। अगर आप वाकई में वसंता नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप वसंता हैं तो ये दुनिया आपको कभी माफ नहीं करेगी। बोल बे, बोल, बोल, वसंता कहाँ है? तुम यहाँ क्यों रह गई? उससे मिली क्यों नहीं? कहाँ छुपाया वसंता को? बोल! बोल, क्या किया मेरी वसंता के साथ? बोल! मेरे पापा और दत्तू ने गोवा से लाकर मुझे एक रूम में बंद कर दिया था। मैं किसी तरह मनी से मिलने की कोशिश में थी कि एक दिन उन्हें ढूंढते हुए उनकी माँ मेरे घर आई थी। शिवमणि का पता करने के लिए पैर तक पकड़े। मेरे पापा ने मार के उनको बाहर ढकेल दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए दत्तू ने उसी वक्त उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार डाला। जीजा, 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 आपकी मार की चोट से बुटी मर गई। सही बात जाने बगैर पापा शिवमणि की माँ की लाश को देखकर समझे कि सचमुच उनके मारने से ही वो मर गई है। अगर शिवमणि आ गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वो हमको जबरदस्ती आइलैंड ले गए। मैंने पापा को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की कि दत्तू अच्छा आदमी नहीं है, मगर मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन पर झूठा इल्जाम लगा के कहा कि मैं शिवमणि की नजरों से तुम्हें बचाकर तुम्हारा सारा बिजनेस अच्छी तरह संभाल लूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, ये कहकर पापा को विश्वास दिला दिया और फिर उसके बाद पापा के आदमियों को डराकर अपनी तरफ मिला लिया। हमारा सारा बिजनेस अपनी मुट्ठी में कर लिया। शिवमणि से दूर रहकर इतने महीने ऐसे गुजारने पड़ेंगे, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। एक दिन पापा के खास दोस्त ने बताया कि दत्तू हमारी जायदाद हासिल करने के लिए हम सबको मार डालने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त दत्तू भी वहां पहुंच गया और पापा के दोस्त को मार डाला। जब पापा दत्तू पर बिगड़ रहे थे तो उस नीच ने पापा को भी जान से मार डाला। पापा! बेटी, ये तुझे मार डालेगा। भाग जा यहाँ से।
बची कैसे? कुछ मछुआरों ने मुझे बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। बेटी क्या हुआ? कुछ बोलो बेटी। होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं बोल नहीं सकूंगी। मणि मेरी आवाज को ही तो प्यार करता था, चाहता था मैं जिंदगी भर गाती रहूं। एक गूंगी की तरह शिव मणि के पास जाके ये पूछना कि तुम मुझसे शादी करोगे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अकेले रह जाने का फैसला किया और मणि से दूर हो गई। एक मारवाड़ी के घर काम करके जी रही हूँ। ये तुमने क्या किया वसंता? तुम जिंदा हो और एक दिन वापस आओगी ये सोचकर मनी कितना तड़पता रहा मैं बता नहीं सकती। मनी हमेशा तुम्हारी पूजा करता रहेगा, तुम्हें प्यार करता रहेगा। मैं अभी मणि से बात करती हूँ। दत्तू अंदर है। भाग जाओ दत्तू, दत्तू भाग जाओ, शिवमणि आ गया। हेलो, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। रजनी भैया, वसंता मिल गई। मणि, वसंता जिंदा है। हेलो मणि, मणि, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। पल्लवी, वसंता को फोन दो। प्लीज पहले फोन दो। तुम्हें एक बात बतानी है। प्लीज पल्लवी फोन दो। मणि, वसंता बात नहीं कर सकती। वसंता गूंगी हो गई है। वो कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज पल्लवी, वसंता को फोन दो। अभी वो बात नहीं कर पाएगी मणि। वो बात नहीं कर पाएगी तो भी परवाह नहीं, फोन दो प्लीज। उसे देखे 2 साल हो गए। पल्लवी फोन दो ना वसंता को प्लीज। वसंता, 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 वसंता बात करो। वसंता, वसंता मुझे तुमको देखना है। वसंता, आई लव यू वसंता। वसंता बात करो। वसंता, तुम्हें देखना है वसंता। वसंता, देखना है वसंता, तुम्हें देखना है। तुमसे मिलना है, मिलना है। वसंता, वसंता।
शिवमणि और वसंता मिल रहे हैं। कल ही गोवा में शिवमणि और वसंता मिलने वाले हैं और हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। वो शिवमणि और वसंता मिलने जा रहे हैं, कैसे भी उनसे मिलना है। हे! इतने लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या करना है सर? कुछ तो बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए। शिवमणि कहाँ है? वसंता प्लीज बताइए। क्या है रे? हेलो कौन? ए, मैं तत्तू हूँ। क्या? कहाँ हो तुम? यही कॉलेज के कैंपस में। कॉलेज कैंपस में? वहाँ क्यों हो? किसी को पता चल गया तो मार डालेंगे, मालूम है? हाँ जानता हूँ। देखो, मेरी जान भी चली जाएगी तो कोई परवाह नहीं। उन दोनों को मिलने मत देना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओके, वैसा ही करता हूँ। ए, हटो! हटो! चलो यहाँ से। इनको पीछे ढके लो। यहाँ से। मैडम, आप जरा वहाँ पुलिस जीप तक आएंगी? प्लीज मैडम, ऐसे तो हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे मैडम। प्लीज आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए प्लीज प्लीज। ए, हट जाओ यहाँ से। चलो हटो यहाँ से। जाओ सब लोग यहाँ से। हटो यहाँ से। ए, तुम भी। क्या है सर? क्या करें सर, ये मानते नहीं। जाओ। इसे देख के मुझे कुछ शक हो रहा है। एसीपी की चाल है। चलो चलो चलो। आगे रोड नहीं है, यार रोको। पकड़ो उसे।
उसको तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, उसको छोड़ दो। दत्तू, उसका चेहरा एक बार देख लेने दो। देखिए क्या करेगा, देखिए क्या करेगा। उसको देखे हुए 2 साल हो गए। मैं भी आज 2 साल से कुत्ते की तरह जी रहा हूँ। आगे आएगा तो इसकी गर्दन काट दूंगा। कोई कसूर नहीं, उसको छोड़ दो प्लीज। उसको छोड़ दो। आना।